हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप स्टूडेंट्स। मैं आशा करता हूँ आप लोग सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम अपना एक्सरसाइज 3.4 का काम आगे बढ़ाते हैं। तो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 3.4 में क्वेश्चन नंबर B1 स्पीड वाली बुक से है और ये क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो MTG वाली बुक से है। दोनों क्वेश्चन सेम है, तो क्वेश्चन नंबर अलग अलग, क्वेश्चन बिल्कुल एक है। तो आइडेंटिफाई ऑल द क्वाड्रिलेटरल दैट हैव, तो आपको क्वाड्रिलेटरल्स पहचाननी है जिसमें 4 साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ, जिसमें चारों साइड बराबर लंबाई की होती हैं। तो स्टूडेंट्स, आपको वो क्वाड्रेट पहचाननी। तो चारों साइड बराबर लंबाई की किस किस में होती हैं? आपके स्क्वायर में होती हैं। तो पहला क्या रहेगा आपका? स्क्वायर। पहला क्या आएगा? स्क्वायर। और दूसरे नंबर पे क्या होता है? रोम्बस। रोम्बस में भी होता है ना, तो रोम्बस भी लिख देना। स्क्वायर और रोम्बस में चारों साइड बराबर होती हैं। तो इसमें यही पूछा है कि कौन कौन से क्वाड्रेट में चारों साइड बराबर होती हैं। तो स्क्वायर में भी चारों साइड बराबर होती हैं और रोम्बस में भी चारों साइड बराबर होती हैं। तो दूसरी बात, 4 राइट एंगल्स, ऐसे क्वाड्रेट्स कौन कौन सी होती हैं जिसमें चारों एंगल 90 डिग्री के होते हैं? तो इसमें भी 2 होते हैं। एक तो क्या होता है आपका? स्क्वायर होता है। स्क्वायर में सारे एंगल 90 के होते हैं। और दूसरा क्या होता है स्टूडेंट्स? रेक्टेंगल। ठीक है, 2 तरह के क्वाड्रेंट होते हैं जिसमें चारों एंगल 90 के होते हैं। एक तो स्क्वायर में चारों एंगल 90 के होते हैं और रेक्टेंगल में भी चारों एंगल हैं वो 90 डिग्री के होते हैं। ठीक है, तो ये क्वाड्रेंट को आपको आइडेंटिफाई करना था, तो हमने उसको आइडेंटिफाई कर लिया है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन आसान था, ज़्यादा मुश्किल नहीं था। इसमें कुछ कैलकुलेशन वर्क नहीं था, केवल आपको इसके नाम लिखने थे, प्रॉपर्टीज़ आपको याद होनी चाहिए। अभी स्टूडेंट्स, हम अपना ये थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं जो MTG की बुक से, और क्वेश्चन नंबर B2 ये स्पीड वाली बुक से। तो ये क्वेश्चन नंबर अलग अलग से डाल रखे अपनी बुक में, आप मैच करते रहना। ठीक है, मैच कर लेना इसमें। और इसका जो क्वेश्चन है, एक्सप्लेन हाउ ए स्क्वायर इज, आपको एक्सप्लेन करना है कि एक स्क्वायर है वो एक क्वाड्रेट होता है। स्क्वायर को हम क्वाड्रेट कह सकते हैं। वो क्यों कहते हैं उसका रीज़न स्टूडेंट्स मैंने पहले ही लिख दिया यहाँ पे। ए स्क्वायर इज़ 4 साइडेड क्लोज्ड फिगर, स्क्वायर है वो 4 साइडेड क्लोज्ड फिगर होता है। तो जो भी 4 साइडेड क्लोज्ड फिगर होता है उसको हम क्वाड्रेटल कह सकते हैं। यानी ऐसी फिगर जो 4 साइड से बनी हुई हो और बिल्कुल क्लोज हो, तो उसको हम क्वाड्रेटल कह सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल बंद आकृति जो 4 साइड से, 4 भुजाओं से बनी हुई हो, सो इट इज़ ए क्वाड्रेटल। तो स्टूडेंट्स, स्क्वायर को हम क्वाड्रेटल कैसे कह सकते हैं? क्योंकि वो 4 साइडेड क्लोज्ड फिगर होती है, इसलिए उसको क्वाड्रेटल कहा जा सकता है। अभी स्टूडेंट्स, हम अपना दूसरा देख लेते हैं कि स्क्वायर को पैरेललोग्राम क्यों कहते हैं। एक्सप्लेन हाउ ए स्क्वायर इज ए पैरेललोग्राम, एक स्क्वायर है वो पैरेललोग्राम क्यों होता है? स्क्वायर को हम पैरेललोग्राम भी कह सकते हैं। तो वो क्यों होता है स्टूडेंट्स? क्योंकि उसमें अपोजिट साइड्स ऑफ स्क्वायर आर पैरेलल एंड इक्वल। तो स्क्वायर की जो अपोजिट साइड होती है ना, वो पैरेलल होती हैं और इक्वल होती हैं। और दूसरी बात, उसके जो डायगोनल होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। ठीक है, तो जो स्क्वायर है उसकी जो अपोजिट साइड से उनके दोनों पेयर इक्वल होते हैं और उसके जो डायगोनल जो होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो कोई भी ऐसी क्वाड्रेट जिसके डायगोनल बाइसेक्ट होते हैं और अपोजिट साइड के दोनों पेयर अगर बराबर हैं तो उसको हम पैरेललोग्राम कह सकते हैं। इसलिए हम स्क्वायर को भी पैरेललोग्राम कह सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अभी तीसरे नंबर पे, हम एक स्क्वायर को रोम्बस क्यों कह सकते हैं? स्क्वायर है वो एक रोम्बस भी होता है, लेकिन स्टूडेंट्स इसका उल्टा गलत है। रोम्बस वो स्क्वायर नहीं होता है, रोम्बस को स्क्वायर नहीं कह सकते, लेकिन स्क्वायर को हम रोम्बस कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं स्क्वायर को रोम्बस? तो इसमें लिखा है यहाँ से, ए स्क्वायर हैज़ 4 इक्वल साइड्स। तो स्क्वायर में 4 इक्वल साइड्स होती हैं। और रोम्बस के लिए क्या होता है कि ऐसी क्वाड्रेट जिसमें 4 साइड्स इक्वल हों उसको हम क्या कह सकते हैं? कम से कम रोम्बस तो कह ही सकते हैं। ठीक है, तो स्क्वायर में 4 साइड इक्वल होती हैं, इसलिए स्क्वायर को हम रोम्बस कह सकते हैं। ठीक है, तो ये इसमें लिखा है यहाँ से, ए स्क्वायर हैज़ 4 इक्वल साइड्स सो इट इज़ ए रोम्बस। ठीक है, तो थर्ड हो गया। फोर्थ के लिए यहाँ से कि एक स्क्वायर को हम रेक्टेंगल भी कह सकते हैं। स्क्वायर को रेक्टेंगल कह सकते हैं, लेकिन रेक्टेंगल को स्क्वायर नहीं कह सकते। ठीक है, तो स्क्वायर है उसको रेक्टेंगल कह सकते हैं। इसका क्या रीज़न रहेगा स्टूडेंट्स? इसमें ईच एंगल ऑफ स्क्वायर इज़ 90 डिग्री। तो क्योंकि स्क्वायर का प्रत्येक एंगल 90 डिग्री का होता है, इसलिए हम स्क्वायर को रेक्टेंगल भी कह सकते हैं। बाकी जो स्क्वायर वाली प्रॉपर्टी है वो थोड़ी सी डिफरेंट हो सकती हैं, लेकिन एंगल जो है, एंगल स्क्वायर में भी 90 डिग्री के होते हैं, रेक्टेंगल में भी 90 डिग्री के होते हैं। इसलिए हम क्या कह सकते हैं, जो स्क्वायर है वो एक रेक्टेंगल होता है। ठीक है, स्क्वायर रेक्टेंगल भी होता है। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन थे
और इसमें कुछ ज़्यादा सोल्व करने का नहीं था, केवल आपको देखना है, याद करना है, इसको याद रख लेना, ठीक है। अब स्टूडेंट्स हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, नेम द क्वाड्रेटल हुज डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है। उन क्वाड्रेटल्स के नाम बताने जिसके डायगोनल हैं वो बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, ठीक है। तो स्टूडेंट्स हम लोग इसमें हमने जो प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं उनको याद करते हैं, उनको एक बार याद करने के बाद भी सारी चीज़ें हम लोग करेंगे यहाँ से, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इसके लिए हमें सभी जो आपकी क्वाड्रेटल होती हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ याद होनी चाहिए। तो प्रॉपर्टीज़ के लिए तो वो एक दिन आपकी फिर क्लास होगी, वैसे आपकी बुक में सारा कुछ दे रखा, आप लोग पढ़ लेंगे। जो इनकी जो क्वाड्रेटल होती हैं, जो स्क्वायर है, रोम्बस है, पैरेललोग्राम है, रेक्टेंगल, इनकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनको आप एक बार अच्छी तरह से पढ़ लेंगे, ठीक है। तो अभी मैं इस क्वेश्चन को तो बता देता हूँ। इस क्वेश्चन में क्या करना है स्टूडेंट्स से, नेम द क्वाड्रेटल हुज डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, वो क्वाड्रेटल्स आपको बतानी है जिसकी डायगोनल है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो पहले नंबर पे आपका क्या रहेगा आंसर, यहाँ से लिख देते हैं, 4 होते हैं ये। पहले नंबर पे स्क्वायर होता है, ठीक है, 1 नंबर स्क्वायर का है। दूसरे नंबर पे डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं ना, डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, तो फिर वो रेक्टेंगल के भी करते हैं, रेक्टेंगल के भी करते हैं। तीसरे नंबर पे रोम्बस के भी करते हैं, और चौथे नंबर पर पैरेललोग्राम के, ठीक है। तो ये 4 क्वाड्रेटल होती हैं जिसमें स्क्वायर हो एक दूसरे को जिसमें जो डायगोनल है एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। स्क्वायर में भी करते हैं, रेक्टेंगल में भी, रोम्बस में भी, पैरेललोग्राम में। दूसरी बात है जिसके जो डायगोनल्स हैं क्वाड्रेटल वो बतानी है जिसके डायगोनल है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं, एक दूसरे पे 90 डिग्री, एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटते हैं। तो इसमें 2 ही होते हैं स्टूडेंट्स। 2 कौन कौन से होते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं, वो आपके रोम्बस में होते हैं। पहले तो रोम्बस में परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं, और दूसरे नंबर पे किस में होते हैं, स्क्वायर में, ठीक है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक दूसरे को 90 डिग्री काटते हैं और बराबर बराबर काटते हैं, तो 2 ही होते हैं इसमें। तीसरी बात स्टूडेंट्स इसमें क्या होता है, नेम द क्वाड्रेटल हुज डायगोनल आर इक्वल, वो क्वाड्रेटल्स आपको बतानी है जिसके डायगोनल बिल्कुल बराबर होते हैं। तो इसमें 2 आएंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पे कौन कौन से आएंगे वो हम देख लेते हैं। एक तो स्टूडेंट्स जो स्क्वायर है उसके डायगोनल बराबर होते हैं, स्क्वायर, तो पहले नंबर पे तो स्क्वायर के डायगोनल क्या होते हैं, बराबर होते हैं। दूसरे नंबर पे क्या है, रेक्टेंगल, रेक्टेंगल के भी डायगोनल बराबर होते हैं, रेक्टेंगल के, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इसमें क्वाड्रेंट वो पूछी गई थी जिसमें दोनों डायगोनल बराबर होते हैं। क्वाड्रेंट में 2 ही डायगोनल होते हैं ना, तो दोनों डायगोनल बराबर किस किस में होते हैं, स्क्वायर में होते हैं, और रेक्टेंगल में दोनों डायगोनल बराबर होती है। 100% ट्रू है, ठीक है। तो ये 3 क्वेश्चन और थे, इनको आपको अच्छी तरह से कर लेना है। अब स्टूडेंट्स हम अपना 5th क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 5th क्वेश्चन में क्या है, और 5th क्वेश्चन जो है वो MTG बुक से, और ये क्वेश्चन नंबर B4 ये है स्पीड वाली बुक है उससे, तो अपना मैच कर लेना इसमें। एक्सप्लेन व्हाई ये रेक्टेंगल इज ए कन्वेक्स क्वाड्रेटल, जो रेक्टेंगल है वो कन्वेक्स क्वाड्रेटल क्यों है। तो स्टूडेंट्स कन्वेक्स और कनकेव 2 तरह के क्वाड्रेटल होते हुए वो मैं आपको डिस्कस करके बता देता हूँ। तो पहले तो इसका आंसर देख लेते हैं। इसमें आंसर क्या होता है स्टूडेंट्स इसमें, कि भाई अगर हम लोग व्हेन वी ड्रा द डायगोनल, ठीक है, तो यहाँ पे कर देते हैं व्हेन वी ड्रा। तो स्टूडेंट्स अभी मैंने थोड़ा सा पूरा लिख दिया है, थोड़ा टाइम कम है। व्हेन वी ड्रा द डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल, जब हम रेक्टेंगल के डायगोनल ड्रा करते हैं तो दे लाई इन इट्स इंटीरियर, तो वो उसके इंटीरियर में लाई करते हैं, सो इट इज़ एक कन्वेक्स क्वाड्रेटल। तो जैसे मैं थोड़ा सा इसमें फटाफट से बता देता हूँ। जैसे हमने ये एक अपना रेक्टेंगल बनाया, ठीक है, रेक्टेंगल में हमारा ये ABC और D रेक्टेंगल है, तो मैंने AC इसका डायगोनल खींचा और BD इसका डायगोनल खींचा, 2 डायगोनल इसके खींच दिए, दोनों डायगोनल इसके अंदर हो गए, दोनों डायगोनल इसके अंदर है, तो ये कन्वेक्स क्वाड्रेटल है। अगर स्टूडेंट्स मैं यहाँ से एक ऐसा क्वाड्रेटल बना देता हूँ यहाँ से, ठीक है, A और ये मैं डाल देता हूँ B, यहाँ पे C और ये D, ठीक है, ABCD। तो अब इसके डायगोनल ड्रा करते हैं, तो B को D से मिलाया तो ये अंदर हो गया, लेकिन A को C से जब ज्वाइन करते हैं, यहाँ से A को C से ज्वाइन करते हैं ना ये, तो इसके बाहर चला गया। तो इस तरह के जो क्वाड्रेटल होते हैं
वो आपके कनकेव क्वाड्रेंट होते हैं, ये कन्वेक्स होता है, ठीक है। जिसके दोनों डायगोनल अंदर होते हैं वो तो कन्वेक्स होता है, और एक डायगोनल अंदर और एक बाहर होता है वो कनकेव होता है, ठीक है। तो ये आपको देख लेना है। तो अब स्टूडेंट्स हम अपना होमवर्क का देख लेते हैं। तो होमवर्क में स्टूडेंट्स हमें क्या करना है, यहाँ से देख लेते हैं एक बार। सोल्व एक्सरसाइज 3.4 इन फेयर नोटबुक कंप्लीट। तो एक्सरसाइज 3.4 है वो आपको फेयर नोटबुक में कम्प्लीटली सोल्व कर लेनी है। थैंक यू स्टूडेंट्स।